गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट्स करंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। इससे पहले हमने जो है क्लास 11 तक की जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि डेली हम जो है डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड की क्लास, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक दो दिन भाई कुछ मतलब कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो अपलोड नहीं हो पाई थी, जिसके कारण ये मतलब कि आप इससे नहीं मिले हो। ठीक है, लेकिन अब डेली इससे मिलोगे। ठीक है, ऐसा हम नहीं चाहते कि मतलब कि कोई भी दिन आपसे मिस हो। सो हम जो है डेली टॉप 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लासेस डिस्कस करते हैं, जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही ये जो इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप सब ने क्या करना, आप सब ने मेरे साथ जो है स्पीक, जिस तरीके से मैं बोलूं उसी तरीके कोशिश करनी है बोलने की। ठीक है, और साथ ही शेयर करते हुए चलना भाई, जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने का मतलब है कि आपको अपना कोई लंबा चौड़ा सेंटेंस ना कहकर केवल और केवल एक वर्ड में अपनी बात को कहना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है न्यू स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करे उनको पता लग जाए। सो फर्स्ट वन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, देख लीजिए। फियर ऑफ बीइंग अलोन। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर। सो बहुत सौ को होता है अकेले रहने का डर, मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा कि अगर हम अलोन रहते हैं अपने कमरे में, सो भाई हमें फियर मतलब कि डर ज़रूर लगने वाला है। ठीक है, और एक बात और, जब हम मतलब कि जो हमारी लाइट होती है, क्या होती है जब हमारी लाइट होती है, अगर हम लाइट का स्विच ऑफ करते हैं तो तब भी अंधेरे में ही बहुत से को डर लगता है। अब इसको बात आती है कि अकेले रहने का डर तो हमने सीख लिया है कि क्या होता है अकेले रहने का डर, लेकिन बात ये आती है कि इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहेंगे क्या। इसको कहेंगे ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया, प्लीज़ स्पीक विद मी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब ने मेरे साथ बोलना ज़रूर है। ठीक है, ऑटोफोबिया, अकेले रहने का डर, अकेले रहने का डर। ठीक है, सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देख लीजिए क्या है। रिप्रेहेंसिबल एक्विजिटिवनेस, इनसेशिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, निंदनीय अधिग्रहण, अतिरिक्त इच्छा के लिए संपत्ति। इतनी इच्छा है कि लालच से भरी हुई है, लोभ है उसके अंदर कि मुझे संपत्ति चाहिए, बहुत सारी संपत्ति चाहिए। सो ये संपत्ति से मतलब प्रॉपर्टी से जो है रिलेटेड है। अब इसको बात वही दोबारा आती है कि इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में क्या कहेंगे। सो देख लीजिए, एवरेज, एवरेज, लोभ, लालच। देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि अगर आपको अपने जीवन से मुक्ति पानी, मतलब कि जो जीवन के जो दुख हैं उनसे मुक्ति पानी, सो मनुष्य को जो है अपना लोभ त्यागना पड़ेगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है मनुष्य के जो मतलब जो उसकी इच्छाएं होती है, जिस तरीके से पूरी होती रहती है उसी तरीके उसकी इच्छा बढ़ती रहती है। डिमांड उसकी क्या है, इच्छा, सप्लाई पूरी हो गई, ठीक है, उसको मिल गया, लेकिन उसकी फिर से दोबारा से डिमांड जाग जाएगी। नेक्स्ट इज इमोडरेटली डिजायरस ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, मतलब कि कुछ हासिल करने की अत्यधिक इच्छा। ये भी लालची वाला हिसाब है, करना है तो करना है। ठीक है, मेरे अंदर लालच है करना, लेकिन लालच अगर अच्छा हो तो बढ़िया। मान लीजिए लालच इस चीज़ का कि मुझे एग्जाम क्रैक करना और जीके फेस करंट की वीडियो देखनी, ये मेरे अंदर लालच है। मेरे अंदर लालच ये है कि मुझे आपको डेली ही पढ़ाना है, डेली आपको जो है क्या करना है, आपको डेली ही पढ़ाना है, ये मेरे अंदर लालच है। इसी तरीके के लालच होने चाहिए। लालच ये नहीं कि मतलब कि आप किसी संपत्ति के पीछे पड़ गए, किसी इंसान के पीछे पड़ गए, लालच उसको अपनाना ही अपनाया, जिद पड़ गए, ऐसा नहीं है। लालच अच्छा हो, ठीक है। सो इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है वन वर्ड में एवरीशियस, लालची। डोंट ट्राई टू बिकम एवरीशियस, लालची मत बनना कभी भी। लालची बनो तो उसका जो रास्ता है वो एक बेहतर, गुड हो, राइट हो। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच ईजी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। देखिए एक जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, एक जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, सो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। सो बहुत सारी जगह आपको पता होगा, सो इसको बोलते हैं एवियरी, पक्षीशाल, पक्षीशाल, एवियरी। प्लीज़ स्पीक विद मी। मैं अगेन इस बात को रिपीट करता हूँ कि बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। और नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, एक कथन जिसे बिना सत्य के स्वीकार किया जाता है, एक कथन जिसे बिना सत्य के स्वीकार कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ
सबूत के बेस पर। सो एक्सियम, स्वयं सिद्ध, एक्सियम स्वयं सिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित होने की अवस्था। क्या है? अविवाहित होने की अवस्था। अब मैं मतलब कि कोई भी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो अविवाहित है, आई स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, उसको क्या कहेंगे? बैचलरहुड। क्या कहा जाता है उसको? बैचलरहुड, अविवाहितता, ठीक है। बैचलरहुड मतलब कि अविवाहितता। नेक्स्ट इज वन वू कांट पे द डेब्ट। अब भाई यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, बैंकरप्ट घोषित कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो लोग मतलब कि बैंक से थाउजेंड्स ऑफ करोड़, कितना? थाउजेंड्स ऑफ करोड़, ठीक है, मिलियन में पैसा ले लेते हैं, ट्रिलियन बिलियन में ले लेते हैं, लेकिन जो बैंक का जो लोन होता है ना, उसको चुकाते नहीं है, मतलब डेब्ट, मतलब कि दोबारा उसको डेबिट नहीं करते हैं। उसको कहा जाता है जो कर्ज नहीं चुका सकता, बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या जी, विजय माल्या, सो उनको भी बैंकरप्ट मतलब कि दिवालिया घोषित किया हुआ है। और भी बहुत लोग हैं जो कि बैंक का लोन नहीं चुकाते और सरकार उसको दिवालिया घोषित कर देती है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ डेप्थ, शुरू में हमने पढ़ा था, ठीक है, एलोन से, और यहाँ पर है फियर ऑफ डेथ, गहराई का डर। बहुत सारे लोगों का होता है, भाई कौन तैरेगा ये बताओ, है ना। अब तैरना तो हर किसी की बस की बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि पानी का बहाव भी तेज रहता है, बहुत से में पानी अलग अलग तरीके से रहता है, बहुत तेज चलता है, कुछ नहीं चलता। सो तैरना सबकी बात नहीं हो, लेकिन यहाँ पर गहराई कर, उससे जो है मतलब कि 5 फुट, 7 7 8 8 फुट में चले जाते हैं, फिर उतनी हाइट के बराबर, तो वहाँ पे भी उनको डर लगता है। इसी को बोलते हैं डेप्थ, फियर ऑफ डेप्थ। सो मीनिंग है इसका, मतलब वन वर्ड में कहेंगे इसे बेथफोबिया, गहराई से डर, गहराई से डर। नेक्स्ट इज कट ऑफ हेड ऑफ, किसी का XYZ, सर नहीं काटना, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, का सिर काटो, ठीक है। सो इसको वन वर्ड में कहेंगे बिहेड, सिर काट लेना, सिर काट लेना। मेरे साथ फिर मैं एक बार और बोलता हूँ, क्योंकि आपको जो है समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कि आपको रिपीट जरूर करना, ठीक है, रिपीट जरूर करना। जो न्यू स्टूडेंट्स है खासकर, उनको तो भाई बहुत भी बार समझाना पड़ता है कि लाइफ में जो है जरूर जरूर काम करो डेली, और जो मैं कह रहा हूँ उसको रिपीट करना ना भूलें। सो नेक्स्ट बात करते हैं, पर्सन वो इज़ फंड ऑफ फाइटिंग, एक व्यक्ति जिसे लड़ने का शौक है। भाई ये तो मज़ेदार एकदम, बिल्कुल ही बहुत ही फनी सा हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, कि कुछ लोग होते हैं कि उनको सिर्फ लड़ाकू, एरिया में कुछ छोटी सी बात हो जाए लड़ने बैठ जाएंगे, एरिया में छोटी सी बात होगी लड़ने बैठ जाएंगे, तो बोला जाता है बेलिकोस, लड़ाकू आदमी, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पर्सन नेशन दैट इज इन्वॉल्व इन वॉर। सो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारी मात्रा पर लोगों को मतलब कि युद्ध में शामिल किया गया था, जिसमें कि भारी मात्रा में ही हानि हुई थी, ठीक है, भारी मात्रा में लोगों को लॉस हुआ था, जाने गई थी, ठीक है, घायल हुए थे। सो वन वर्ड में कहेंगे इसकी बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, युद्धरत, युद्धरत। वो युद्धरत स्थिति बहुत ही खतरनाक थी, ठीक है, 1914 से और 1918 तक, और 1939 से 1945 तक की स्थिति से 2 वर्ल्ड वॉर, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुए। नेक्स्ट इज है अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, किताबों का एक बड़ा प्रेमी, बहुत ही भाई बड़ी बात है। इतना भी प्रेमी मत हो कि शादी उसी से ही कर लो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। किताबों का प्रेमी होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही, जितना भी कहो उतना कम है, क्योंकि बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा साथ देंगी। जो आज लोग आपका साथ नहीं दे रहे, ये किताब आपका साथ देगी, कल आपका हर कोई साथ देगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट इज बिब्लीफोबिया, मतलब कि इसका बिब्लीफोबिया, इसका वन वर्ड में कहेंगे पुस्तक को प्यार करने वाला, पुस्तक को प्यार करने वाला, क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट इज इंगेज टू बी मैरिड, शादी करने के लिए संलग्न। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होगी, ठीक है, अपने मंगेतर का नाम सुनकर, ठीक है, क्या है? एंगेज टू बी मैरिड। तो वन वर्ड में कहेंगे इसको क्या कहते हैं? बेट्रॉथ, क्या कहेंगे? बेट्रॉथ, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखित व्यक्ति का जीवन, किसी और के द्वारा, मतलब कि लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखित व्यक्ति का जीवन, से उसको कहते हैं बायोग्राफी, जीवनी, जीवनी। और जो खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, हमने ये भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज एनिमल हैविंग 2 फीट, एनिमल हैविंग 2 फीट, 2 पैर वाला जानवर। बहुत सारे 2 पैर वाले जानवर देखें, क्या होते हैं? नहीं, 2 पैर वाला जानवर, मतलब कि जिसके 2 पैर होते हैं। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताना एक कौन सा जानवर है जिसके 2 पैर होते हैं, किसी के भी, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सो इसको वन वर्ड में कहेंगे बाइपेड, 2 पैर का।
ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वन वर्ड की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। हमने जो 15 वन वर्ड को जो है डिस्कस कर लिया है। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, डिसलाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको एवरी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और साथ ही जो है क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड होते हैं जो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है। इसको हम जो है A to Z मतलब कि अल्फ़ाबेट सीरीज से करेंगे ताकि आपके कम से कम थाउजेंड्स ऑफ वन वर्ड जो है कंप्लीट हो जाएं, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ वोकेब याद कर लिया, फिर थाउजेंड्स ऑफ वन वर्ड याद कर लिए, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेज और क्या होते हैं ईडियम्स याद कर लिया, थाउजेंड्स ऑफ, भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर्स के भी होने चाहिए। सो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर्स की भी वोकेबलरी की बात कर रहा हूँ कि वोकेबलरी लेकर आऊँगा, उसका सेशन प्रीवियस की धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और एक बात और, आपको अब से जो है मंडे से जो सैटरडे की जो भी वोकेबलरी होगी वो आपको संडे को पूरी मिलेगी एक क्लास। कम से कम हम 25 से 30 जो है वोकेबलरी डिस्कस करें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और साथ ही आपने दिन में जितनी भी वीडियोज आती हैं उनको देखना है लगातार और वो ठीक है और शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।